हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग इस सवाल को बेहतरीन तरीक़ा से हल करना सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित द्विघात समीकरण को गुणनखंड द्वारा हल करें। तो यहाँ पर सवाल है दोस्तों, हमें द्विघात समीकरण को गुणनखंड द्वारा हल करना है। तो समीकरण है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर में 0। यहाँ पर रूट वाली संख्या का हमें गुणनखंड करना है। तो ध्यान दीजिए, जब हम गुणनखंड करेंगे तो x² के गुणांक से लास्ट वाली संख्या में गुना करेंगे पहले। तो x² का गुणांक है 3 और लास्ट में संख्या है 2। तो 3 और 2 को गुना करेंगे दोस्तों तो कितना होगा, 6 होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो 6 आया है इसे हमें दो संख्याओं के रूप में तोड़ना है, जिसे जोड़ने पर 2√6 आना चाहिए। बीच में संख्या है 2√6 और यहाँ पर गुना करने पर संख्या प्राप्त हुआ है 6। तो 6 को यदि हम दो भाग में तोड़ेंगे तो यही होगा 3 गुने 2, और जब हम इसे जोड़ेंगे तो 2√6 नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, रूट में संख्या 6 है, तो यहाँ पर ये जो 6 है इसे हम रूट वाली संख्या के रूप में लिखेंगे। तो दोस्तों 6 को हम रूट वाली संख्या के रूप में क्या लिख सकते हैं, 6 को हम √6 गुने √6 लिख सकते हैं। आपको पता होगा कि एक ही रूट वाली संख्या को 2 बार गुना करेंगे तो 6 वही संख्या होगा। तो उसी संख्या को हम 2 बार रूट के रूप में लिख सकते हैं गुना लगाकर। अब ध्यान दीजिए, हमें जोड़ने पर -2√6 लाना है। तो जब हम -√6 और -√6 करेंगे तो कितना होगा, -2√6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2√6 x की जगह हम लिखेंगे -√6x -√6x। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे 3x², फिर हम इसकी जगह पर लिखेंगे -6√x, फिर लिखेंगे -6√x, फिर +2 और बराबर में 0। अब यहाँ पर हम कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालने से पहले दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो 3 और 2 है ना, इसे भी हम रूट वाली संख्या के रूप में लिखेंगे ताकि हमें कॉमन निकालने में आसानी हो। तो ध्यान दीजिए, 3 है ना, तो 3 को हम रूट वाली संख्या के रूप में लिख सकते हैं √3 गुने √3। ठीक है, फिर गुने में x² है तो x², फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस। देखिए माइनस क्या है, √6 है, तो √6 को हम रूट वाली संख्या के रूप में तोड़ सकते हैं। किस प्रकार, हम √6 को √2 गुने √3 लिख सकते हैं। √2 को √3 से गुना करेंगे तो √6 होगा। फिर x है तो x, यहाँ पर माइनस है तो माइनस। यहाँ पर भी हम 6√x को इस रूप में तोड़ेंगे, √2 गुने √3 गुने x। ठीक है, फिर यहाँ पर +2 है तो +2 और बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, माइनस के इस तरफ √3 गुने √3 गुने x² है और यहाँ पर √2 गुने √3 है। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉमन आएगा दोस्तों √3, क्योंकि एक √3 दोनों में है। फिर यहाँ पर x² है और यहाँ पर एक x है, तो यहाँ से एक x भी कॉमन आएगा। ठीक है, तो 3√x कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बाकी हो गया एक √3 और एक x, √3x बाकी रह गया। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस, √2 गुने √3 x में से √3x आ गया तो क्या बाकी रह गया, √2। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस, 2 को हम √2 गुने √2 लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से √2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बाकी हो जाएगा √3
फिर x है तो x, अब यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे तो इस चिन्ह को और इस चिन्ह को गुना करेंगे, माइनस प्लस गुना करेंगे तो माइनस होगा। 2 को हम √2 गुने √2 लिख सकते हैं, तो 1 √2 कॉमन आ गया तो 1 √2 बाकी रह गया और ये ब्रैकेट, फिर बराबर में 0। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में दोनों तरफ √3x माइनस √2 है, तो इसे कॉमन निकाल लेते हैं। √3x माइनस √2 और ब्रैकेट में यहाँ पर बाकी है √3x माइनस में यहाँ पर √2 और बराबर में है 0। अब इस दोनों को 0 के बराबर कर हल करेंगे तो दोनों एक ही तरह है तो आंसर सेम आएगा। √3x माइनस √2 0 के साथ बराबर करेंगे, फिर हम √3x माइनस √2 को 0 के साथ बराबर करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों x बराबर होगा माइनस √2 बराबर के इस तरफ जाएगा तो प्लस √2 होगा। ये √3 गुना में है, बराबर के इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। यहाँ से भी यही होगा, x बराबर माइनस √2 बराबर के इस तरफ जाएगा तो प्लस √2, √3 गुना में है तो इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो दोस्तों फाइनल यहाँ से x बराबर मान हो गया √2/3 और दूसरा मान भी यही होगा √2/3। ठीक है, रूट जो है दोनों के ऊपर लगा है। तो दोस्तों इस प्रकार हम इस सवाल को हल करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।